नमस्ते। आप मेरे साथ हैं चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। ये मेरा नया पॉडकास्ट आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये पॉडकास्ट क्यों? ये सवाल आपके मन में आया होगा। मैं एक्ट्रेस हूँ, राइटर डायरेक्टर हूँ, बहुत सारी फिल्में कर चुकी हूँ, हमेशा कैमरा के सामने रहती हूँ, बहुत कुछ परफॉर्म करती हूँ, फिर ये एडेड पॉडकास्ट क्यों? एक्चुअली जैसी मैं आपके सामने दिखती हूँ, जैसा मैंने काम किया है बचपन से लेके आज तक, जो मैं हूँ वो इस प्रेस और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जितना मुझे जानते हैं वो बहुत माइन्यूट है, छोटा सा हिस्सा है मेरा। सच में मैं कुछ और हूँ और मेरा मन हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए लोग, जो आप लोग हैं, जो आप मुझे देखते हैं, बहुत सारे फैंस जो मुझे सराहते हैं, हमेशा मुझे प्यार करते हैं, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनकी जिंदगी में उनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। एंड आई वॉन्ट टू नो मोर। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट रियल लाइफ हीरोज़। कुछ रियल लाइफ हीरोज़ को मैं जानती हूँ, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करके ज़ीरो से हीरो बन चुके हैं, और कुछ आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ पर इस स्पेस में जहाँ पर इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, वहाँ पर उनको हीरो बनाकर बैठाना चाहती हूँ मेरे बाजू में। उनकी कहानी आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और मैं भी उनकी कहानी सुनना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनकी वजह से माई लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। आई बिकेम समबडी एल्स। आई एम एक्ट्रेस, नो डाउट। बहुत सारी फिल्में की, बड़े बड़े सितारों के साथ में काम किया। देवानंद जी, शाहरुख खान, गोविंदा, अक्षय, सुनील शेट्टी, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, मनीषा कोइराला, जूही चावला, आपकी फेवरेट बहुत सारी एक्ट्रेसेस, करिश्मा कपूर, सबके साथ में काम किया। बहुत अभी रिसेंटली जीनत अमान जी के साथ में काम किया, जरीना जी के साथ काम किया। बट मुझे ये चमक धमक, मीडिया, प्रेस, वो सब हिसाब किताब आप लोगों को नहीं दिखाना है, क्योंकि आप वो सब कुछ देख चुके हैं, आप वो जानते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप ये सब चीज़ देखते हैं, बहुत लोग आपको एंटरटेन करते हैं, पर अपनी निजी ज़िंदगी में हमारी जो जिद्दोजहद होती है जीवन जीने की, उस जीवन में कितनी सच्चाई से कितनी सारी तकलीफ़ें होती हैं, और वो सारी तकलीफ़ें हम कैसे पार करते हैं, और उन तकलीफ़ों को पार करने के लिए हमारे जीवन में कैसे कैसे लोग हमसे जुड़ते हैं, और कैसे हमको उन तकलीफ़ों से बाहर निकलने के लिए मदद करते हैं। वो सब नहीं जानते कि वो हीरोज़ कौन है। मेरे जीवन में वैसे हीरोज़ बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे आज तक स्टेबलाइज करके रखा हुआ है। वैसे आपके जीवन में भी वैसे हीरो बहुत सारे होंगे जो आपको स्टेबलाइज करके रखते होंगे, आपको बैलेंस करके रखते होंगे। वैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको अपने जीवन से इंस्पायर करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में वो बहुत बड़े नाम नहीं होंगे, लोग उनको जानते नहीं होंगे, पर वो ऐसे हैं कि हम अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में जान जाएं तो वो हमारी जीवन की काया पलट दे, हमको कुछ और बना दे। मैं वैसे हीरोज़ को मेरे पॉडकास्ट में आपके सामने लाकर बातचीत करना चाहती हूँ।
मैं मेरे जीवन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि मैं जब बच्ची थी, अराउंड 1 ही साल की, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे एक टैक्सी ने उड़ा दिया था। ये मेरे माथे पे 6 टाके लगे हैं यहाँ पर। शायद उसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए हों। लोग कहते हैं कि सर पर चोट लगने से आपका भाग्य बदल जाता है। तो मुझे तो 1 साल की उम्र में ही सर पर चोट लग गई थी। मेरी मम्मी एक्ट्रेस थी, डैडी डायरेक्टर एक्टर थे, मेरे नाना जी एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर सिंगर मैजिशियन मैजिकल इंसान थे, विट्ठल दास माचोटिया जी। लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था आज तक, जब तक गूगल चाचा ने मुझे नहीं बताया। उनका प्रोफाइल मैंने खुद IMDb पर देखा, गूगल पर देखा, तब मुझे पता चला। क्योंकि हमारे साथ में जब हमारे परिवार वाले रहते हैं तो हम थोड़ी उनके जीवन में, उनके बचपन में, उनकी जवानी में उन्होंने क्या किया है, हमको वो सामने से बताएंगे या हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले मेरे हीरो मेरे नाना जी थे, जो आज मेरे साथ नहीं हैं, पर वो हीरो थे। अपने आप में बहुत ही सक्षम पर्सनालिटी थे, बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी। उन्होंने आज़ादी के पहले अपना स्टूडियो कलकत्ता में बनाया था, बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया था। बहुत सारी 40-50 फिल्में बनाई हैं। साइलेंट एरा शुरू होने के पहले उन्होंने फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। आप IMDb पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर पार्टीशन हुआ, लड़ाई हुई, लोगों के घरों में आग लगी, कितने लोगों को मारा काटा गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आभार है, उनका आशीर्वाद है कि मेरे नाना नानी जिंदा रहे। उस वायलेंस में, उस पार्टीशन में, उस लड़ाई झगड़े में, उसमें से बाहर निकलकर बम्बई आए। मेरी मम्मी, मेरे मामा सबके साथ में, मेरे मामा कैमरामैन थे, उन सबके साथ में बम्बई आए। और फिर यहाँ पर उन्होंने फिल्म शुरू की गांधी पर। मेरे बचपन में उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट राइटिंग करवाई जब मैं स्कूल जाती थी, और मैंने गांधी संग्राम, उनकी जो फिल्म थी, वो लिखना शुरू की। मेरी मम्मी मेरे डैडी से प्रेम विवाह कर चुकी थी, और वो मेरे नाना जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात के थे। तो हाँ, ये मेरी स्टोरी है कि मेरा बचपन आसान नहीं रहा है। हम फिल्म बैकग्राउंड में थे, लेकिन हमारी जो अपब्रिंगिंग थी, जो हमारा एजुकेशन था, जो हमको सिखाया गया था, उसके अंदर पूजा पाठ, धर्म, रीत रिवाज, अदब, बड़ों की इज्जत करना, जब नवरात्रि है उस टाइम पर कैसे आपको पूजा करनी है, जब जन्माष्टमी है कैसे पूजा करनी है, कैसे व्रत रखना है, किस तरीके से रहना है, मेरी नानी, मेरी मम्मी की मम्मी मुझे सिखाती थी। मेरी मम्मी शूटिंग में बिजी रहती थी, पर मेरी नानी मुझे सब सिखाती थी। तो मेरा जो कल्चर है वो बहुत ही बेसिक, सादगी से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, और वो मेरा रूट है, वो मेरा चित्त है जो अंदर बसा हुआ है मेरी गहराइयों तक। फिर जब मैं बड़ी हुई, स्कूल से कॉलेज जाने लगी, मेरे डैडी मम्मी की फिल्में बनने लगी। मेरी मम्मी एक्ट्रेस थी, श्रद्धा पांचोटिया, उन्होंने फिल्म बनाई थी वाली भरवाड़न। मेरे डैडी ने उसमें हीरो के हिसाब से काम किया था, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी, हमारा होम प्रोडक्शन था। तो कैसे मैं मेरी मम्मी के साथ में सेट पर जाती थी, कैसे शूटिंग्स देखती थी, कैसे वो सारा कल्चर, वो सारी चीज़ें मेरे चित्त के ऊपर इम्प्रेशन हो गई उस चीज़ की। कैसे मैंने वो बचपन में ग्रो होते होते सारा फिल्म मेकिंग सीखा है। वो मैंने एक्चुअली स्कूल जाकर नहीं सीखा है, कहीं एक्टिंग स्कूल में जाकर सीखा नहीं है। ये सारा मेरा ऑब्जर्वेशन था, मेरे आँख के सामने था, और वो सब बड़े होते होते मैंने सीखा है। उसके बाद में मैंने भी बहुत ही छोटी उम्र में, क्योंकि आपकी जब माँ बाप आपके साथ में नहीं रहते हैं
तो आपको प्रेम की ज़रूरत होती है। आपके पास में गाड़ी होता है, घर होता है, नौकर होता है, सब कुछ होता है, पर आपको परिवार चाहिए होता है। घर, गृहस्थी, परिवार, लोग, प्रेम, छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन चाहिए होता है। तो वो जब छोटी छोटी चीज़ें आप किसी और के घर में या किसी और के जीवन में देखते हैं तो आपको लगता है ये मेरे पास होना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। ये मेरा ऐसा भाव था और उस भाव को लेकर मैंने विवाह किया। मेरा विवाह नहीं चला, मेरी शादी नहीं चली। बहुत ही रफ मैरिज थी मेरी, बहुत ही डार्क और रफ मैरिज थी, पर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। मेरे जीवन में जिस तरीके की इंसान मैं थी और जिस तरीके की इंसान मैं बनी हूँ, उसमें जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो एक तरीके के हीरो हैं। आप उनको ब्लैक हॉर्स बोलो या वाइट हॉर्स बोलो, पर वो एक तरीके के हीरो हैं जिनकी इम्प्रेशन की वजह से, जिनकी टीचिंग की वजह से, जिनकी एक सख्त रहने की वजह से, जिनके बहुत ही गलत व्यवहार की वजह से, दर्द देने की वजह से मेरे अंदर के, अपने आप के अंदर की आत्मा का जो इंटरनल हीरो था वो जाग गया। मेरी दुनिया बदल गई, मैं एक अलग इंसान बन गई। तो हर बुरे में एक अच्छा होता है। हर किसी गलत सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा बाहर निकल कर आता है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके के होंगे, जो जीवन में बदलाव लाते होंगे आपके जीवन में, और आपको पता भी नहीं होगा। आप क्या देखते हैं सोशल मीडिया पर, आप कहाँ क्या देखते हैं, और वो बात किसकी कही हुई कहाँ पर आपकी लाइफ में क्या इंप्रेशन छोड़ जाती है वो आपको नहीं पता होता है। पर हाँ, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है और आप उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू दोज हीरोज इन माई दिस पॉडकास्ट एंड ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे हीरोज़ को मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। ये पॉडकास्ट का मुद्दा ही यही है कि आपको मैं प्रेरित करूँ, इंस्पायर करूँ अपनी लाइफ में, अपनी खुद की ज़िंदगी से, उन लोगों की ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी से मैं इंस्पायर हूँ। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, और आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ बैठकर ऐसी बातचीत कर सकता है और अपनी कहानी मेरे पॉडकास्ट के मीडियम से आप तक पहुंचाना चाहता है, तो मैं उनको बहुत प्यार से वेलकम करूंगी और मैं चाहूँगी कि आप इस पॉडकास्ट से मेरे से कनेक्ट रहें, मुझे अपना फैमिली मेम्बर समझें, प्यार दें, बहुत सारा प्यार दें, और मैं अपनी तरफ से ढेर सारा प्यार दूं और आप लोगों के साथ में जुड़ी रहूं, कनेक्टेड रहूं, प्रेम से फैमिली बनकर। ये सोशल मीडिया है, लेट अस मेक अ सोशल फैमिली, वन बॉन्ड, वन ट्री, वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर टू ट्रांसफॉर्म ईच अदर्स लाइफ एंड ब्रिंग लाइट इन ईच अदर्स लाइफ। रोशनी हमारे जीवन में आएगी तो हम रोशनी दूसरों को देंगे। जब हम रोशनी दूसरों को देंगे तो स्वाभाविक है पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। इस पॉडकास्ट का मुद्दा यही है कि हम सबको रोशनी की तरफ जाना है, लाइट की तरफ जाना है और अपने अंदर लाइट को जागृत रखना है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ हैं चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि आप मेरे गेस्ट बन सकते हैं। मेरा नेक्स्ट और फर्स्ट गेस्ट कौन सा होगा वो मैं आपको ज़रूर बहुत शॉर्ट जल्दी बताऊंगी। थैंक यू।